औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, फाइनली हमारा भी स्टार्ट हो ही गई है पहली क्लास भी। बहुत दिनों से जो है ना रोला लगा हुआ था सबका कि भाई क्लास कब स्टार्ट हो रही है और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इतने तो वैसे कोई मैसेज आए नहीं है, तो जितने मतलब लोगों ने इनबॉक्स में मेरा सर है। चलें तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले ना जो हम स्टार्ट लेंगे ना वो वहां से लेंगे कि भाई कॉमर्स क्या होती है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं कि भाई जिनको पता ही नहीं है शॉपिफाई की हाउ नाउ है ही नहीं है। उससे पहले उनको ये भी नहीं पता कॉमर्स कहते कैसे हैं। वो ग्रुप तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि भाई कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो कॉमर्स बेसिकली जिस तरह कोई भी हमारी एक दुकान है ना, ठीक है, पाकिस्तान में जिस तरह लोकल हम रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, बाहर एक हमारा दुकानदार होता है, गली मोहल्ले में हर जगह पे दुकानदार होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली कॉमर्स कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर वो तिजारत कर रहा होता है। सही है, तिजारत किस तरह के भाई वो एक जगह से चीज उठा के लाता है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है और उसको आगे बेच देता है। उस मखसूस इलाके के लोग वहां से चीजें ले रहे होते हैं सारी। ठीक है, मिसाल तौर पर अगर मेरे मोहल्ले में एक दुकान है तो मैं अपने मोहल्ले की दुकान से जाके चीज लूंगा ना, ठीक है, अगर मुझे वहां पे वो चीज अवेलेबल हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये कि जिस तरह मिसाल के तौर पर वो बंदा अगर वहां से चीज लेकर तो वो बीच में जाहिर सी बात अपना प्रॉफिट तो रखेगा। ठीक है, तो वो तिजारत में आ जाता है। सही है, अब ई कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स से सब समझ आ गई, ये तो इजी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिल्कुल हाउ नाउ ही नहीं है। तो मैं शॉपिफाई पे जाने से पहले ये चीजें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है, अब इसमें ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स हमारे पास कोई भी चीज जो हम इंटरनेट के थ्रू, कोई भी चीज हम बेचते हैं या खरीदते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो हमारे पास ई कॉमर्स होता है। ठीक है, बेसिक इसकी मेन इंफॉर्मेशन यही है कि भाई ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदना या बेचना ई कॉमर्स में आता है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो अगर वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप मुझे दूसरा अपने पास नोट पैड पर रख लें, एंड में आप अपने मुझे सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो ये इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है मैंने, तो ये मतलब कि दूसरा, कुछ लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इंग्लिश में आप दूसरा ना करें, तो मैं ये कि भाई उर्दू में समझाता हूँ सारा। तो कॉमर्स मतलब कि जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ लेके आया बाजार से जाके, दूसरा होलसेल मार्केट से मैंने चीज़ लाई वो मैंने ला के परचून पे बेच दी, और वो हमारी कॉमर्स होगी। और जो हमारी ई कॉमर्स है, वो मैंने एक चीज़ उठाई किसी सप्लायर से, उठा के तो मैंने अपने पास ला के रख दी। ठीक है, तो वो मैंने करना क्या है वो उसका। कॉमर्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, एक तो सबसे पहले तो भाई जो बंदा मैन्युफैक्चर करता है ना, वो जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो उसके ऊपर अपना 20% अपना मार्जिन रखता है। ठीक है, मतलब कि वो 20% मार्जिन रखेगा, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो फिर आगे होलसेलर को देगा, सारे अपना अपना प्रॉफिट रखेंगे, फिर आगे होलसेलर आगे रिटेलर को देगा और रिटेलर आगे कस्टमर को देगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर से जब प्रोडक्ट बन के आई, ठीक है, उसने अपना काइंडली अपना माइक म्यूट कर दे। अच्छा, मैन्युफैक्चर ने जब प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, उसके बाद वो जब आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, काइंडली माइक अपना म्यूट कर दे, नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट कर दूँ। लो खराब ना करें प्लीज। लेकिन भाई का माइक कौन है? अच्छा, तो जनाब मैन्युफैक्चर से जब चीज डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई उसने भी अपना प्रॉफिट रखा, होलसेलर के पास गई उसने भी अपना प्रॉफिट रखा। ये मतलब कि हमारी जो कॉमर्स में होता है ये सारी चीजें, ठीक है, जो हमारी गली मोहल्ले में चीजें बिक्री होती हैं या फिर जो कोई भी एक बाजार में हम जाकर चीज लेते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग होती है। हमें अगर एक चीज चाइना से सस्ती मिल रही है, फिर हमें पाकिस्तान की किसी मैन्युफैक्चर से एक चीज सस्ती मिल रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाई, मिसाल तौर पर उसको एक प्रोडक्ट पड़ी 10 रुपए की, एक आइटम उसको मिसाल पेन पेन है उसने 10 रुपए का बनाया, 2 रुपए उसने अपना प्रॉफिट रखा, उसने 12 रुपए का हमें दे दिया। ठीक है, हमें 12 रुपए का वो मिल गया, हमने डायरेक्ट आगे फिर बेचना है। हम हमें बीच में ये तीन चीजें नहीं लेके आनी, ना हमने डिस्ट्रीब्यूटर लेके आना, ना हमने होलसेलर लेके आना, ठीक है, और ना हमने बीच में रिटेलर लेके आना। ठीक है, हमने मैन्युफैक्चर की चीज उठा के डायरेक्ट अपने कस्टमर को दे देनी है। उसमें क्या होगा कि भाई हम अगर मतलब कि एक तो यह कि हम चीज को सस्ती देंगे। ठीक है, सस्ती किस तरह होगी कि भाई हमने मैन्युफैक्चर से उठाई है, बीच में और कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं था, हमने अपना प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा कर लिया, हमारा प्रॉफिट भी इसमें ज्यादा हो जाता है और हम चीज भी आगे सस्ती बेच देते हैं। मतलब मिसाल तौर पर उसमें हमने अपनी शिपिंग कॉस्ट वगैरह सारी लगा दी, इंक्लूड कर दी, तो उसके बाद तकरीबन अगर हमें 10 रुपए का 12 रुपए का हमें मैन्युफैक्चर ने पैन दिया था, तो हम उसको 20 रुपए का सेल करते हैं और बाहर मार्केट में 25 रुपए का 30 रुपए का मिल रहा होता है। ठीक है, ये तो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भी हम 20 रुपए का सेल करते हैं, लेकिन वैसे अगर कोई जिस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो जो है ना हम मतलब कि उसको थोड़ा सा अपना महंगी करके भी सेल कर देते हैं आम मार्केट से, क्योंकि वो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो उसको मुनाफरी कहते हैं। सही है, अच्छा, तो ये बेसिक आपको मॉडल समझ आ गया होगा भाई ई कॉमर्स का मॉडल क्या है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमने कंपनी को कस्टमर से लिंक कर दिया। सही हो गया, वाई वो यूज ई कॉमर्स।
ठीक है, इसमें ये होता है कि भाई लो एंट्री कॉस्ट। एक्सक्यूज मी शाजिब, आपकी आवाज इन एंड आउट हो रही है, थोड़ी देर बाद जाती है। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आ रही है, लेकिन बीच में स्टॉप हो रही है। 3 टाइम हो चुकी है, जस्ट लेट यू नो। मैं बस आपको बता ओके, कोई इशू भी नहीं, मैं देखता हूँ। इंटरनेट तो मेरे पास ठीक है, लेकिन वो मसला ये है कि वो आज पीटीआई का जलसा भी है ना, तो वो फिर वो शार्क बैठी हुई होगी बिल्कुल समुद्र के अंदर, तो उसने वो बिल्कुल काटनी होगी तार ना, थोड़ी देर में वो तार काट भी देगी। सही है, वो पाकिस्तान में इस तरह होता होता है। चलें खैर, देखते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हमारा इंटरनेट ठीक से चले। तो इंटरनेट की सर्विस तो हमारे पास ठीक आ रही है। आवाज़ आपको बराबर आ रही है अब ना? एक बंदा सिर्फ बता दे। जी, आवाज आ रही है आपकी बराबर। अच्छा, चलें। बीच में स्टॉप हो जाती है कभी। चलें ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसमें होता है हमारी लो एंट्री कॉस्ट होती है। मिसाल तौर पर अगर हम शॉपिफाई उसमें जाते हैं, शॉपिफाई तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले ई कॉमर्स में जा रहा हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स में हमारी लो एंट्री कॉस्ट इस तरह होती है कि भाई हम एक स्टोर बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, पानी के नाम। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस होता है। एक जो हमारा जो गली का दुकानदार है, जो मोहल्ले का दुकानदार है, या फिर जो हमारे एक बाजार का दुकानदार है ना, वो सिर्फ एक बाजार तक ही महदूद है। ठीक है, उसके जो कस्टमर होंगे ना, सॉरी एक मिनट, सॉरी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, तो मैं अक्सर में असल में सही जल्दी अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टियाँ वगैरह लगना शुरू हो जाती हैं। तो आज मसला ये हुआ कि मैं मतलब कि मेडिसिन तो ली है, बट मैं पानी पास रखना भूल गया था, इसलिए ख़राब हो गई। चलें, स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अच्छा, तो सॉरी, फ्लो हमारा ख़राब हो गया। लेकिन ये है कि भाई हमें इसमें ये होता है कि भाई हमारी जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, और उसमें जो एक्सेस होती है वो हमारी ग्लोबल मार्केट तक होती है। आवाज़ सबको आ रही है ना? जी आ रही है जी शाजिब भाई। आ रही है। चलें चलें, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें जनाब जो हमारी एक्सेस होती है वो ग्लोबल मार्केट तक होती है, और हम हर मार्केट को सिक्योर कर देते हैं। साथ में अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो इसमें फिर हम दूसरा इंटरनेशनल मार्केट को भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं जनाब यूएस में अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ, मैं दूसरा अपना यूके में अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ, तो मैं किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, जो एक मतलब कॉमर्स का जो एक हमारा आम दुकानदार होता है वो एक ही जगह तक महदूद होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकंड। अच्छा, हिस्ट्री को हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, वैसे भी मतलब कि पाकिस्तानियों ने हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के हमें हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो ये हिस्ट्री डिस्कस ही नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, जो इसके कॉमर्स के कुछ पॉइंट है। ठीक है, जो मतलब कि ये वही पॉइंट्स जो मैंने आपको उर्दू में पहले बता दिए कि भाई कस्टमर को जो है ना दूसरा डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू हम मर्चेंट से हम कनेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन अब अपने टॉपिक की तरफ। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसका। अच्छा, तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सॉरी कर रहा हूँ सबसे। ठीक है, बार बार डिस्टॉर्शन हो रही है। तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि भाई शॉपिफाई क्या है। ठीक है, शॉपिफाई एक मतलब कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं शॉपिफाई है क्या है। शॉपिफाई बेसिकली जिस तरह हमारा एक आम दूसरा एक गांव होता है या फिर एक हमारा एक शहर होता है ना, उसमें हम एक प्लाजा बनाते हैं। ठीक है, प्लाजा बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की दुकानें होती हैं। तो उसमें ये होता है कि भाई एक हमने खाली दुकान ले ली, सेम शॉपिफाई भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, हमने खाली दुकान ले ली, अब वो प्लाजा क्या है, वो शॉपिफाई है। लेकिन शॉपिफाई में आगे थोड़ा सा ये प्लाजा से थोड़ा सा मुख्तलिफ, इसलिए आगे करके मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि भाई प्लाजा से मुख्तलिफ क्या है। ठीक है, वो शॉपिफाई एक प्लाजा है हमारा, उसमें जनाब हमने जाके अपनी दुकान ले ली, वो $1 हम शॉपिफाई को पे करते हैं, शॉपिफाई हमें अपने दूसरा एक्सेस दे देता है। ठीक है, उसमें फिर हमने दुकान को अपनी मर्जी से डिजाइन करना होता है। दुकान को हम अपनी मर्जी से डिजाइन किस तरह कर सकते हैं कि भाई उसमें हम थीम लगाते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन करते हैं। ये थीम और कस्टमाइजेशन में इंशाल्लाह आगे चल के आपको जो प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ये फर्स्ट क्लास तो हमारी ये है कि भाई मैंने कहा कि भाई सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ही पता ही नहीं कि हाउ नहीं है भाई ई कॉमर्स क्या है, शॉपिफाई क्या है, या ये काम किस तरह करना है। ठीक है, हमने शॉपिफाई पे जाके अपना एक स्टोर बना लिया। स्टोर बनाया किस तरह कि भाई अपनी ईमेल से जाके शॉपिफाई पे लॉगिन कर दिया, शॉपिफाई को हमने $1 पे कर दिया, शॉपिफाई ने हमें एक दुकान दे दी, खाली दुकान दे दी। खाली दुकान इस तरह कि भाई बिल्कुल उसमें कोई ना सामान पड़ा हुआ, ठीक है, ना उसकी कोई खूबसूरती है ना और कुछ। उसको हमने खूबसूरत खुद बनाना है। हम उसको खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं?
ठीक है। हमने उसके अंदर थीम इंस्टॉल करनी है। थीम मतलब कि उसका हमने अपने मुताबिक एक उसका कलर रखना है कि भाई हमारी दुकान का कलर इस तरह होगा, हमारी दुकान के अंदर ये मतलब कि यहाँ पे रैक लगे हुए होंगे, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, आम जगह पे हम वैसे यही करते हैं ना। ठीक है, तो शॉपिफाई में ये होगा भाई वो थीम के अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, उसके हम बैनर्स थीम के अंदर लगाते हैं। ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं उसके अंदर भाई हम हमारी कौन कौन सी कलेक्शन होगी, कहाँ कहाँ पे होगी। ठीक है, तो तो हम उन कलेक्शंस को वहां पे रख लेते हैं। ठीक है, कलेक्शंस मतलब कि कलेक्शन मिसाल तौर पर जिस तरह मेरी अगर होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स है ना, तो उसकी मैं एक कलेक्शन बना लूंगा, उसको मैं होम एंड किचन रख दूंगा। मिसाल तौर पर आम दुकान में इस तरह होता है कि भाई किसी बंदे की होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स होंगी तो वो एक जगह पे पड़ी होगी, जिस तरह बड़े बड़े प्लाजो में होता भी है। ठीक है, हर प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई होती है। सही है। तो उसके बाद जनाब दूसरा क्या कहते हैं, शॉपिफाई भी सेम यही काम करता है। उसके अंदर हम अपनी थीम को इंस्टॉल करके जैसे ही हम उस पर दूसरा कस्टमाइजेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन मतलब अपने मुताबिक करते हैं। जो कलर हमें पसंद होता है हम उस कलर को चूज करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट्स पसंद होती है हम उन प्रोडक्ट्स को लगाते हैं बीच में। ठीक है, तो मेन मकसद बेसिक शॉपिफाई का और ई कॉमर्स का यही है। करने किसका माइक अनम्यूट है। अच्छा, तो मेन मकसद हमारा मतलब कि शॉपिफाई, जो शॉपिफाई मेन काम करता है वो यही काम करता है कि भाई एक प्लाजे का काम करता है बीच में, बाकी और शॉपिफाई में कुछ भी नहीं। ठीक है, शॉपिफाई मेन प्लाजे का काम थोड़ा सा इस तरह उसलिए मुख्तलिफ हो जाएगा प्लाजे से कि भाई प्लाजे में तो लोग आते जाते रहते हैं, लोग आपका बैनर वगैरह देख के आ जाएंगे, लेकिन शॉपिफाई में लोग आपके बैनर वगैरह देख के नहीं आएंगे। ठीक है, लोगों को आपको लाना पड़ेगा, अपने कस्टमर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कस्टमर आप किस तरह बनाते हैं। ठीक है, उसके एक सेकंड तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर दे। तो मैं बिल्कुल सॉरी कर रहा हूँ, ये मैं क्लास दोबारा भी रख लूंगा, मसले वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये है कि भाई बार बार डिस्टॉर्शन हो रही है बीच में। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा प्लाजे से मुख्तलिफ इसलिए कि भाई प्लाजे में तो कस्टमर आ जाते हैं तो वो आप दुकान देखते हैं, चल यार इससे रेट पता कर लेते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन हमारे स्टोर में लोग इस तरह नहीं आएंगे, हम लोगों को खुद लेके आएंगे। खुद किस तरह लेके आएंगे, हम डिफरेंट कैंपेन्स चलाएंगे। ठीक है, कैंपेन इस तरह चलाएंगे कि मिसाल के तौर पर हमने फेसबुक के ऊपर एक कैंपेन बनाई, एक वीडियो बनाई अपनी एक प्रोडक्ट की। ठीक है, हमने वो लगा दी, वो लोगों के पास जाएगी, वो पूरी दुनिया में जिस तरह मिसाल तौर पर अगर मैंने एक स्टोर बनाया ना, तो वो स्टोर मैंने सॉरी, अच्छा, मैंने एक स्टोर बनाया। ठीक है, स्टोर मेरा मतलब कि डीपली जाने का इरादा था, लेकिन तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए मैं मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट इसलिए बयान कर रहा हूँ। तो उस स्टोर को हमने कस्टमाइज कर लिया अपने मुताबिक। हमने मिसाल तौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए हमने बाहर स्टोर बना दिया। ठीक है, बाहर स्टोर बनाया, अमेरिका में स्टोर बना दिया, या फिर पाकिस्तान के अंदर स्टोर बनाया। जो ज्यादातर लोग सीखने के लिए हैं वो लोकल ई कॉमर्स सीखने के हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह रह के काम कर सकते हैं और मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब जैसे पाकिस्तान में स्टोर बन गया हमारा, तो फिर हमने उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आने के लिए जो यूज करना है वो फेसबुक यूज करना है, हमने टिकटॉक यूज करना है, हमने इंस्टाग्राम यूज करना है, उनको एड्स कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मतलब पता ही नहीं है एड्स क्या होते हैं या फिर क्रिएटर्स वगैरह क्या होता है। ठीक है, हम डिफरेंट क्रिएटर्स वगैरह यूज करते हैं, वीडियोस वगैरह यूज करते हैं। तो ये, तो जनाब हमने अपने एड्स चला दिए, हमने अपनी कैंपेन्स चला दी, लोगों के पास हमारा स्टोर जाना शुरू हो गया। जिस कंट्री को हमने सेलेक्ट किया भाई हमारा पाकिस्तान में स्टोर शुरू हो, पाकिस्तान में हम जितने लोगों को चाहेंगे हम अपना स्टोर दिखा सकते हैं। अगर हम 1,000 लोगों को चाहते हैं, हम 10,000 लोगों को चाहते हैं, हम 1 लाख लोगों को चाहते हैं, हम 10 लाख लोगों को अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, तो लोग हमारा स्टोर देखेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह देखेंगे, हम फेसबुक को पे करेंगे, हम टिकटॉक को पे करेंगे, पैसे देंगे कि भाई आप हमारा स्टोर पे है ना, दूसरा आप ये हमारी कैंपेन चलाओ। ठीक है, वो एड्स वाला जो सेक्शन है वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल एंड में डिस्कवर करेंगे भाई ऐड किस तरह चलाते हैं, वो हमारे आगे आखिरी टॉपिक होंगे। ठीक है, पहला हमारा जो मेन टॉपिक था कि भाई वो यही था कि ई कॉमर्स क्या है, शॉपिफाई क्या है, ये काम किस तरह करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मतलब कि जो हमारे अगले टॉपिक होंगे वो ये होगा कि भाई स्टोर की कस्टमाइजेशन किस तरह करती है, शिपिंग मेथड वगैरह कैसे लगाने हैं। उसके बाद फिर हमने मतलब कि अपने क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद हमने एड्स कैसे रन करना है, फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेन ये कोर्स यहीं तक है। सही हो गया। तो इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। क्लास में लंबी लेके जा सकता था, लेकिन मैं लंबी इसलिए लेके जा रहा क्योंकि तबीयत मेरी अचानक से खराब हो गई है। तो इसकी क्लास में थोड़ी सी लंबी लेके जा सकता मैं, ये क्वेश्चन मैं दोबारा से डिग्री मैं कर दूंगा। काइंडली अपने अपने माइक बंद कर दे प्लीज, मुझे एक दफा सुन ले। मैं क्या एक जेब अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक आपने क्या, अगर बात कोई बोल सकता क्वेश्चन है तो बात बोल पूछ लें।
मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ, फिर मतलब कि एक एक बंदे को मैं बोलूंगा ऑन म्यूट करके, वो नाम लूंगा, ऑन म्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे उसमें। श्योर। ठीक है। तो ये आगे मेरे पास स्लाइड्स और भी थी, मैं इनको भी कवर करता आगे, लेकिन ये है कि भाई तबीयत मेरी खराब होगी, तो इसलिए मैं फिर आगे इनको नहीं लेके जा सकता। लेकिन ये है कि भाई मैं सिर्फ थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ठीक है। शॉपिफाई पे अब हम काम किस तरह करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस मॉडल होते हैं, ठीक है। तो वो तो ई कॉमर्स में आ जाएगा, ठीक है सारा। कि बी टू बी मॉडल कौन सा होता है? बी टू बी मॉडल होता है भाई बिजनेस टू बिजनेस। मिसाल तौर पर हमने चाइना से चीज़ मंगवाई, 1,000 पीसेस किसी भी प्रोडक्ट के मंगवा लिए, या किसी और कंट्री से मंगवा लिए, किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा लिए, ठीक है। तो वो हमने आगे 1,000 पीसेस ही किसी को दे दी अपना प्रॉफिट रख के, ठीक है। वो हमारा होता है बी टू बी मॉडल। और एक हमारा होता है बी टू सी मॉडल, ठीक है। उसमें ये होता है कि भाई हमने चाइना से प्रोडक्ट मंगवाई, ये चाइना में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई चाइना से हमें सोर्सिंग बहुत सस्ती होती है बाकी कंट्री की निस्बत, ठीक है। तो हमने चाइना से प्रोडक्ट मंगवाई, चाइना से प्रोडक्ट मंगवा के, या फिर बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम चाइना से ही प्रोडक्ट क्यों मंगवा रहे हैं, आप कराची से ही प्रोडक्ट ले सकते हैं, पाकिस्तानी किसी भी जगह से प्रोडक्ट जहाँ से आपको सस्ती मिला वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने वहां से प्रोडक्ट मंगवा के आगे डायरेक्ट परचून पे जिस तरह बेचते हैं, जिस तरह आम दुकानदार करते हैं, आपने वही सीन करना है कि भाई आम लोगों की तरह इस तरह बेचते हैं ना। मिसाल तौर पर हमने अपने स्टोर पर एक एक प्रोडक्ट लिस्ट की, और एक एक बंदा आके ऑर्डर करेगा, तो हमारे स्टोर से चीजें लेके जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा होता है बी टू सी मॉडल, उसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है। उसके बाद आगे सी टू सी मॉडल भी होता है, वो ऑल एक्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। बी टू सी की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान में, वो दराज होती है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इस तरह दराज से मतलब बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम जाके मतलब कि वहाँ से चीज़ बाय करते हैं, वो मतलब कि उनके पास बल्क में स्टॉक पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा सी टू सी मॉडल है, सी टू सी मॉडल कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल होता है, वो जिस तरह पाकिस्तान में ऑल एक्स वगैरह हो गया, ठीक है। और जो हमारा बी टू सी मॉडल है, मेन मॉडल जो सबसे बड़ा मॉडल है, तो वो मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर वाला दराज हो गया। और जो बी टू बी मॉडल है, वो पाकिस्तान में तो हर इस तरह की होलसेल वेबसाइट मुझे नजर नहीं आई, लेकिन ये है कि भाई इधर चलें, रखो गरम। मीटिंग का टाइम भी ऐसे करो अपने पाँव लेकिन ये है कि भाई तुम गरम है मेरे ठंडी लगी। काइंडली अपना माइक म्यूट कर एक्सक्यूज मी शाहजेब, आप सारों के माइक म्यूट कर दें पार्टिसिपेंट्स के ऊपर से, जूम के अंदर से। देता हूँ, मैं यहीं से कर देता आप खुद ही कर दें क्योंकि बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो रही हूँ। एक सेकंड, मैं यहीं से कर देता हूँ। मीटिंग का टाइम भी थोड़ा रह गया, मैं कहता क्वेश्चन आंसर के लिए हम नेक्स्ट मीटिंग ना रख लें। अभी ही मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि मैं तब तक मैं थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह भी ले लूँ। जैसे भाई मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है, इतना इधर ही आंसर क्वेश्चन करते हैं तो ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट मीटिंग फिर हम थोड़ी लंबी रख लेंगे। अभी तो हमने मतलब कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो मतलब कि हमने ये तो बिल्कुल बेसिक चीज डिस्कस किया है। इससे आगे से मतलब कि हमने कोई चीज पढ़ी भी नहीं, कुछ देखा ही नहीं कि जी जी तैयब वही। साहब, शाहजेब साहब, मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन, क्योंकि आपका हेल्थ इशू है, जो कि बड़ा बेसिक कंसर्न है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो जाहिर बात सेशन को यहाँ पे क्लोज करें, और सिर्फ सेशन को थोड़ा लेंथी करें, और उसमें जो आज रह जाएं उसको कवर कर लें। और कुछ अगर वहाँ की नेक्स्ट मीटिंग के लिए या सेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स पार्टिसिपेंट्स की तरफ से होनी चाहिए, उसको इन्हें बता दें, ताकि उस वक्त सब लोग उसको प्रिपेयर करके बैठे उस मीटिंग में, ताकि विदाउट एनी इंटरप्शन हम इसको कंप्लीट कर सकें। अच्छा शाहजेब, क्विकली दो तीन थिंग थी। ज़ाहिर है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर ये आगे के लिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए जी। अगर सारे ज्यादा लोग पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, सबकी एलएलसी नहीं बनी, मुझे पता है ये आगे आएगा, अभी आप ठीक है, उस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। विदाउट अमेरिकन आईडी वो कैसे एलएलसी बना हैं, उन्हें हेल्प हो जाए। दूसरा, ड्रॉप शिपिंग के मैंने 3 कंपनीज डाली हैं यहाँ पे, 3 साइट्स। जी, आप जी। देख लीजिए कि इन तीनों में से बेटर कौन सी है जो शॉपिफाई के साथ, जिस पे ये सारे पाकिस्तान से या कहीं से भी काम कर सके। ऑटो डीएसपी है, सीजे ड्रॉप शिपिंग भी है, और जी, जेन जी। ड्रॉप भी है। कौन सी बेटर है? क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं सबको। हम सबके लिए ये न्यू होगा कि हम इसकी तरफ जाएं, किससे लिंक करें शॉपिफाई को, या अच्छा, अच्छा, से एक लिंक चीज मैं करें। बता देता तो हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं चीज नोट नहीं कर सकता साथ, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन ठीक बोल। है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि भाई एलएलसी मतलब कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट होंगे अमेरिका में, जो मतलब जी।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना वो तो स्टार्ट करेंगे लोकल ड्रॉप शिपिंग से, उनको मैं रिकमेंड भी लोकल ड्रॉप शिपिंग और लोकल वाइट लेबल कर रहा हूँ, ठीक है। जब वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग ये मैंने आगे डिस्कस करने थे, लेकिन मेरी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि भाई मैं मजीद थोड़ा सा बोल सकूँ। अच्छा, तो वो तो मतलब कि अगर कोई बंदा इंटरनेशनल स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, वो तो आपका जो होता है ना नॉन रेजिडेंट एलएलसी अमेरिका में रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। वो आपको एजेंट्स हायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जब अपनी एलएलसी बनवाई थी तो मुझे भी एजेंट हायर करना पड़ा था, ठीक है। तो आपको भी एजेंट हायर करना पड़ेगा, तो जो मतलब कि आपके एलएलसी बना के देगा। तो कोशिश करें भैया आप टैक्स फ्री स्टेट में बनाएं, जिस तरह अल्बामा टैक्स फ्री स्टेट है, टैक्सेस में टैक्स कम है। और उसके अलावा फिर जनाब फ्लोरिडा वगैरह में टैक्स कम है, कैलिफोर्निया का मुझे पता नहीं है भाई है कि नहीं है वहाँ पे टैक्स, लेकिन ये है कि भाई मेरी जो एलएलसी है कैलिफोर्निया का टैक्स बहुत हाई है। वही ना, फ्लोरिडा में टैक्स है। कैलिफोर्निया का टैक्स हाई है। आप नॉन रेजिडेंट, मैं अगर आप वहाँ पे रहते भी हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ आप नॉन रेजिडेंट एलएलसी बना लें। उसमें ये होगा कि भाई अपने किसी वालिदैन के नाम पे बना लें, क्योंकि जैसे आपके अकाउंट्स में पैसे आएंगे ना उनके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आप अलवामा बनाई हुई है आपने या फिर इस तरह की और जो टैक्स फ्री स्टेट्स है ना अमेरिका की, नहीं तकरीबन शायद, आई नौ एम नौ सॉरी टू कैच यू ऑफ, वो आपको बीच में काट रहा हूँ। जी, यहाँ पे हम रेजिडेंट रह रहे होते हैं यहाँ पे बहुत वो छोड़ते नहीं है आपको, ये वो बनाने नहीं देंगे आपको उस पे। मैं मैं आप बताता हूँ ना, बाहर रह के कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब टैक्स फाइल करते हैं ना, जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं और जी ये जी भी कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैं बताता अ, हूँ ना, इसलिए मैं आपको ये जी चीज़ जी रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप अपने नाम पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपने अपने किसी भी रिलेटिव के नाम पे बनाना है, या आपके जिस तरह वालिद हो गए आप उनके नाम पे नॉन रेजिडेंट एलएलसी जब किसी स्टेट में बनाएंगे ना, टैक्स फ्री स्टेट में, उसमें आपको टैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ये जी होगा जी कि भाई जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको सेल्स टैक्स बहुत सारी कंट्री उसमें नहीं है, स्टेट्स में नहीं है, तकरीबन 9 के 11 स्टेट्स हैं अमेरिका की, ठीक है। ये सिर्फ इंटरनेशनल के लिए है, ठीक है। जो पाकिस्तानी है उनको ना कोई एलएलसी चाहिए ना और कुछ चाहिए, वो अपने मतलब के घर का एड्रेस डालें, कुछ भी डालें, तो वो वहां पे जाके दूसरा अपना शॉपिफाई साइन अप कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल को एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है। एडवांस पेमेंट के लिए फिर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जो मतलब कि आपके दूसरा करेगी, आपको बैकएंड पे सपोर्ट देगी, स्ट्राइप की, पेपाल की, आपके बिजनेस अकाउंट बने हुए होंगे तो वो उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। वो इंटरनेशनल में आता है। लेकिन लोकल में चूंकि सारा पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे काम होता है, ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी का ये होता है कि भाई आपको बेसिक किसी कंपनी वगैरह की जरूरत नहीं होती पाकिस्तान में। आपके पास घर में अगर कोई 10 पीस भी पड़े हुए हैं किसी चीज के, आप वो उठा के अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगा दें, उसकी फेसबुक के ऊपर कैंपेन चला दें, ठीक है। तो जैसे ही आपको बंदा स्टोर के ऊपर आपके आएगा, उसने चीज बाय की, तो आपने घर से उठा के चीज देनी है तो कोरियर वाला ही आपकी पेमेंट कलेक्ट करेगा, आप मतलब उससे जाके पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन इंटरनेशनल में एलएलसी का ये होता है कि भैया एलएलसी मतलब कि मैं खुद भी मैंने बनाई नहीं थी एलटीडी, हाँ मैंने बनाई हुई है। एलटीडी बंदा खुद बना सकता है, वो यूके के लिए होती है, लेकिन अमेरिका के लिए एलएलसी होती है। तो एलएलसी के लिए आपको एजेंट हायर करना पड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए। तो एजेंट की आपने फीस वगैरह देनी थी। और एलएलसी की मैं प्राइस ही बताता हूँ, तकरीबन मिनिमम जो पड़ती है वो 300 से लेकर $400 तक पड़ती है, और मैक्सिमम वो $1000 तक जाती है। जी जी। काफी वेबसाइट है लीगल जूम वगैरह, वो 300 टू, ये डिपेंड करता है आपने उसमें क्या क्या लेना है, बिल्कुल ऑप्शंस। तो जी। बिल्कुल। उसमें अच्छा, सिर्फ मेरा आपने दूसरा जनरल एग्री क्वेश्चन, सेल सर्टिफिकेट ले लेना है, बाकी आप बैंक अकाउंट ले लेना, बाकी तो आपको शॉपिफाई के लिए मजीद कुछ नहीं चाहिए होगा। जी जी, मैं मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट इसलिए थी शजीब के, जो सारे अपने पाकिस्तानी बहन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आगे भी इस पे जाएंगे, मुझे पता है आप आगे इस पे डिस्कस करेंगे, हाँ हेल्प इंशाल्लाह। हो जाएगी कि एलएलसी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया ग्रुप से किसी की तरफ से, तो उनके पास आईडी नहीं है रेजिडेंट की, तो वो भी एलएलसी का उनका क्वेश्चन था, तो मैंने कहा वो इसलिए मैं पूछ लूं सारों के लिए, अगर किसी देखें के जहन में मिसाल के क्वेश्चन तौर पर अगर आता है। कोई बंदा है ना, मैं बताता हूँ, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बैठे हुए अमेरिका में ही अपना बिजनेस करना चाह रहा है, भाई मैं अमेरिकन मार्केट में जाना चाह रहा हूँ, तो वो ये करेगा भाई, वो एलटीडी बना ले। एलटीडी पे जाके जो अपना शॉपिफाई में जाएगा ना, तो वहाँ पे जाके जो अपनी दूसरा ना पेमेंट्स वगैरह पाउंड्स में कलेक्ट करे, वो डॉलर्स में भी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो पाउंड्स में कलेक्ट करे तो उसमें भी आपको जो तकरीबन 85,000 पाउंड्स होते हैं, तब वहाँ तक आपको टैक्स नहीं पड़ता, उसके ऊपर फिर आपको वैट पड़ता है। ठीक है। एलटीडी अच्छा, बनती भी थैंक यू सस्ती है शाहजेब। तकरीबन। एक एक मिनट मैं सॉरी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी जी एलटीडी जी हमारी सस्ती बनती है, ठीक है। जो हमारी जो मतलब प्राइस बढ़ जाती है एलटीडी में, वो 15 से 20 डॉलर पड़ती है, मेरा ख्याल है पाउंड्स पड़ती है। तो एड्रेस वगैरह अगर आपको किसी रिलेटिव का मिल जाता है तो 20 पाउंड में आपकी एलटीडी बन जाती है, रेडी हो जाती है, आप खुद बना सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप इंग्लैंड की वेबसाइट से खुद डाउनलोड करते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू लास्ट वन शाहजेब। मिनट शाहजेब लास्ट साहब, वन मेरा मिनट है। एक क्वेश्चन है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, लास्ट वन अच्छा, मिनट है। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग कब तक सेव हो जाए, मैं दूसरा न्यू लिंक भेज रहा हूँ, तो दोबारा आ जाए, मैं सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब दे देता ठीक है। हूँ। सही है, 1 मिनट है बस। ये जी जी। तकरीबन मीटिंग
मीटिंग एंड होने वाली है ना, 40 मिनट से ऊपर हम नहीं जा सकते। ठीक है।